a very happy Eid Miladun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam to all of you around the world. How are you all? And I pray that you all are in great health and may the blessings of Rasulullah always shower on you and me as well. Right, ये जो वीडियो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ ये मुझे 12th रबीउल अव्वल के दिन अपलोड करनी थी, लेकिन 12th रबीउल अव्वल के दिन which is the most blessed day of the time, and जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैलेक्सी को क्रिएट किया है until infinity, it is one of the most beautiful and blessed days, which is the birthday of Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. उस दिन जिस दिन अल्लाह जी ने कायनात की सबसे खूबसूरत अजीम हस्ती को दुनिया में भेजा था, उस दिन किसी बदशक्ल, बदकिरदार, मक्कार, फरेबी, घटिया डाइन की बात करना उचित नहीं है। इसीलिए मैं ये वीडियो अब 12th रबीउल अव्वल के बाद ही अपलोड करूंगी और आप लोगों को 12th रबीउल अव्वल के बाद ये वीडियो देखने को और सुनने को भी मिलेगी इंशाल्लाह। Right, arguments and all this mess. I'm not into all this. I don't have time for all this. और ना ही मेरे पास, I mean, I'm not a person जो इस तरह की बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट करूंगी. I don't have time for all that. I just leave everything on God Almighty. मैं जो भी कोई मेरे साथ बुरा करता है मैं अल्लाह जी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे छोड़ देती हूँ और मौस पाक सरकार के कि आप खुद इसको देखो, और वो बहुत अच्छा फैसला करते हैं, बहुत अच्छी जजमेंट करते हैं उस बंदे के साथ जिसने भी मेरा दिल जलाया, जिसने मुझे तकलीफ दी है, उसके साथ रब्बे कायनात ने, बल्कि ये कहूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाह वाह इंसाफ किया है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तो रसूलुल्लाह आपको बचा लेंगे। दुआ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत लिल आलमीन के पीछे आपकी बुराइयां माफ भी कर देंगे। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आएगा तो फिर उनके गुस्से से किसी भी मक्कार, फरेबी, घटिया इंसान जो दूसरे को तकलीफ दे, उनके गुस्से से फिर आपको कौन बचाएगा? उनका गुस्सा तो बाद में आएगा, पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गुस्सा बरस जाता है कि ये कौन इंसान है, ऐसा कौन मक्कार इंसान है, ये ऐसी कौन सी घटिया औरत है जिसने मेरे नबी को गुस्सा दिलाया है। तो इसीलिए अल्लाह करे कि रसूलुल्लाह कभी किसी से इंसाफ ना करे, क्योंकि जब रसूलुल्लाह इंसाफ करते हैं तो फिर माफी नहीं मिलती। ये जो औरत है करीना चुड़ैल काज़मी, इसका मैं क्या करूं? मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कि मैं इसको बात का जवाब दिया। मैं पहले भी ये बात करती थी, को घटिया बात की, ठीक है, इसको मैंने चुप करा के मतलब क्या कि जस्ट लीव। यहाँ तक कि मैंने इसे अपना नाम में गलत बताया था जब इसने पहली बार मुझे फोन किया था, मेरा तो सबकी भी बात करी, मैं बड़ी इज्जत से इससे बात की थी, क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये राजा साहब की पहली बीवी है, दूसरी है, तीसरी है, 8वीं है, जो भी है। खैर सुना तो मैंने नहीं है कि राजा साहब पहले 8 शादियां कर चुकी हैं, करते छोड़ते। खैर तो बट इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। मजीद शादी करें, मैंने सब बीवियों की इज्जत करनी है और मेरे से में था ये फर्स्ट बार बात करी है। मैंने बड़ी इज्जत से बात की, तब भी ये बदतमीजी भी शुरू हो गई, तुम मिकरा बात कर रही हो। तो मैंने इसे अपना जो मेरा ओरिजिनल नाम है रबिया वो बताया। मैंने कहा मैं वो बात करूँ कि बात ही खत्म करे, फोन बंद करे, बीवी है, शक पड़ गया होगा, बात खत्म। लेकिन अगर उस वक्त मैं से अच्छी खासी सुना देती तो शायद नौबत यहाँ तक ना होती, आज सारी दुनिया तमाशा ना देखती, ना इसका और ना मेरा, क्योंकि मैं खुद भी एक औरत हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसी गालन गलोच करके पर्दाफाश करूँ एक औरत का कि ये है, ऐसी है। पर्दा रखने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, पर्दा किसी का उठाने का, किसी को बेइज्जत करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा। लेकिन जब कोई हद क्रॉस कर जाए तो फिर मैं गौस पाक सरकार की भी मुरीद हूँ, फिर मेरा गुस्सा फिर कंट्रोल में नहीं रहता, क्योंकि लिमिट होती है हर एक चीज की। पिछले 4 साल से मेरे पीछे पड़ी और अभी तक की बात नहीं आ रही है। और एक और बात मुझे पता चली है, वेरी ऑनरेबल योर एक्सीलेंसी राजा साहब, जिनकी बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने मक्कार, फरेबी, झूठा सब कुछ कहा है वो आपको नहीं कहा। हाँ, चुड़ैल करीना काज़मी को जरूर कहा है, और हर और उस इंसान को कहा है जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है मेरी जिंदगी में। सो राजा साहब, मुझे इसके जो मैसेजेस वगैरह हैं उनसे ये पता चला है कि आप भी इसके साथ मिले हुए हैं इस सब में। मतलब आपके मम्मी की तरफ देखूं, आपके फादर की तरफ देखूं, जैलदार जी की तरफ,
तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसी घटिया औरत के साथ मिलके एक लड़की को इस तरह जलील करेंगे, उसे इस तरह तंग करेंगे। फिर यकीन नहीं होता कि जेलदार जी का बेटा, जेलदारनी का बेटा ऐसी शोधी और ऊंची हरकत करेगा। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि आप इसके साथ उठते बैठते हैं, इसके हाथ का पका हुआ खाना भी खाते हैं, और ये तो वो है ना, वो जो घोड़े का या घोड़ी है, क्या उसे कहते हैं, वो जो होती है इनकी निकलती होती है जुलूस में, उसका पेशाब तक तबर्रक के तौर में घर में छिड़काते हैं। खानों पे भी छिड़कता होगा ज़ाहिर, अगर आपने फ्लोर में या किधर फर्नीचर पे छिड़का, वहां बैठे हैं, पिछली हाथ से लगी है, फिर वो खाने में तो लगेगी जो बनाएंगे आप। वो उन हाथों से आपको खाना बना के देती है। जब कोई मर जाता है तो पैर जो नहलाते हैं, गुस्ल देते हैं मैयत को, उसके मुंह में से जो पानी निकलता है, फिर ये वो छिड़काते हैं खाने पे तबर्रुक के तौर पे। फिर ये भी वो खाना खा के आती है, फिर उस मुंह पे आप जाके चुम्बन लेते हैं, ये अपने लंबे दांतों से आपको चुम्मा चाटी करती है। फिर जूठा मिठा हो के खा खा के बंदा फिर वैसे हो भी जाता है। जब यहाँ देखती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ हाँ, तो मैं ये बात सोचती हूँ, फिर कहती हूँ हाँ, आप ऐसी हरकत कर सकते हैं। अब मैं इसके कुछ मैसेजेस आपको दिखाती हूँ, आप सबको, राजा साहब आपको भी। ये देखिए, उनके सर को कलम से या अब्दुल कादिर या सकिल बगदाद या शेख अल-जीलानी। इन मैसेजेस में ये कह रही है कि मैंने जो आपको स्वेटर्स दी, याद है आपको, आपके बर्थडे का एडवांस गिफ्ट मैंने दिया था जब आप यूके आ रहे थे दोबारा, याद है ना, फरवरी में लास्ट ईयर आप यूके आ रहे थे दोबारा, और आपकी बर्थडे कुछ मंथ बाद थी, तो मैंने कहा राजा साहब ये आपका बर्थडे गिफ्ट है आपके लिए। ये उस स्वेटर्स की बात कर रही है, उस गिफ्ट का भी ये जिक्र कर रही है इन मैसेज में। और जो चॉकलेट्स मैंने आपके बेटे को क्रिसमस वाले डे दी थी, मासूम है, उसके लिए मैंने चॉकलेट्स दी, ये उनका भी जिक्र कर रही है। ये तो वहां मौजूद थी, ये तो वहां मुल्क में ही नहीं थी, पाकिस्तान में, तो फिर इसको कैसे पता है कि मैंने आपको स्वेटर्स और बच्चे के लिए चॉकलेट्स दी हैं? मैसेज में कह रही है ना, लिख रही है, फिर आप ही ने से बताया है ना, आप ही ने से बताया ना। फिर जब मैं पाकिस्तान में थी तब से ही साइबर पुलिस यहाँ की और मेट पुलिस यहाँ की तब से इंक्वायरी करने उन्होंने स्टार्ट कर दी थी कि ये कौन है, कॉल ट्रेसिंग सब कुछ करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि ये है कौन। तब कॉल ट्रेसिंग हुई थी, ठीक है। मुझे तब पाकिस्तान में भी कुछ आइडिया हो गया था कि ये कौन है, लेकिन मैं खामोश रही कि शायद ये बाज आ जाएगी। कॉल ट्रेसिंग जब यहाँ की पुलिस ने करनी स्टार्ट की, तो यहाँ पे ये है कि एकदम से नहीं बताते कि जी ये बंदा है, क्योंकि एक दो बंदे ऐसे थे जो फट से खुद एक्शन में आ गए और उन्होंने जाके हाथापाई की, तो ज्यादा केस बिगड़ गया। इसलिए ये हिंट देते हैं कि ये है, आप इस बंदे को जानते हो, इस बंदे को पहचानते हो, इस तरह से ये करते हैं। इन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई थी, जो कॉल ट्रेस कर रहे थे, इसके नंबर की ये है कौन, इसका पता लगा ये रहती कहाँ है। तब आप इससे बात कर रहे थे, जो बड़ी 11वीं आने वाली थी, जो रबी लेवल के बाद जब हौस पाक सरकार का मंथ स्टार्ट होगा, तब जो हौस पाक सरकार का जब मेन उर्स स्टार्ट होता है, उन दिनों की बात मैं कर रही हूँ। याद है मैंने कहा था कि राजा साहब मैं आपके घर आके 11वीं नहीं दे सकती, आपके घर बड़ी 11वीं बनती है, क्योंकि इस तरह मेरे अंकल की गाड़ी खराब है, तो आप किसी को भेजें तो वो आके ले जाए 11वीं शरीफ। तो आपने कहा था ठीक है, आपने फवाद को मेरा नंबर दिया था, अब उसका नाम भी चेंज करके बता रही हूँ, क्या जरूरत है उस बेचारे भाई को बीच में लाना, कि फवाद ने मुझे कहा कि मैं आपकी सिस्टर ले जाता हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, मैं इसको जानती नहीं, तो मैंने कहा भाई ना आए। आप कभी फोन पे से कह रहे थे, मैंने खुद सुना था कि इस तरह से इकरा कह रही थी मैं आऊंगी,
उसने 11वीं के पैसे देने थे, फवाद से उसकी बात हुई है, मैडी का कह रही थी आ जाए, माहिर से भी उसकी बात होती रहती है, उससे उसने बात की थी। तो ये आपसे क्या कह रही थी, वो क्यों आएगी आपके पास, वो कब से रब्ता कर रही है। आपने तब भी क्या कहा था कि जो मर्जी करती रहे, मुझे इससे क्या लेना देना, मुझे तो उसके पैसों से मतलब है, मेरे से वो काम वगैरह कराते हैं, जमीन और जायदाद को मुझे पैसे दे जाते हैं, मुझे तो इकरा के पैसों से लेना देना है, उससे मेरा क्या मतलब है। और फिर आपने उससे कहा कि मेरा क्या है, मैं तो कुछ दिन में आ जाऊंगा। और फिर आप 1 महीना भी नहीं गुजरा था, यहाँ आगे थे आप उसके पास ब्रैडफोर्ड में। तभी बड़ी जोर का मेरे दिल में धक्का लगा था कि इंसान यही कह देता है कि मेरे जानने वाले हैं, अब मैं किसी को आने से रोक नहीं सकता, वो अपने काम के लिए आते, बात खत्म। आपने ये पैसों जैसी छोटी बात की राजा साहब, आप जैसा बंदा, जेलदार जी का बेटा, जेलदार जी एक शहंशाह इंसान थे, मालो दौलत से नहीं, दिल से। वो किसी अच्छे इंसान के पीछे दौलत को और दौलत वाले इंसान को जूता मारते थे, उनके पास वो नजर, वो आंख थी। आपने ये बात की, मुझे इतना दुख नहीं हुआ, लेकिन जब देखा मैंने कि जेलदार जी का बेटा ऐसी बात कर रहा है, बहुत तकलीफ हुई मुझे। ये बात मैंने अपनी मम्मी को नहीं बताई, ये बताती तो जब भी अभी उनकी हालत है, इससे भी ज्यादा उनकी हालत बिगड़ जानी थी। तभी मैं चुप रही, खामोश रही। फिर मैंने आपको इस स्क्रीनशॉट बताया, ये ऐसे आप खुद ही पता लगा ले कौन है कौन नहीं, फिर भी आपने से बाज नहीं किया। अब मैं आपको सुनाती हूँ प्रूफ के साथ, जहाँ ये खुद कह रही है कि आप इससे कोई बातें छुपाते, और आपके खुद के अल्फाज भी थे। याद है जब हम 2022 में मार्च में आपके पास आए थे राजा साहब, मैं अपनी सहेली को लेके आई थी, आपने कहा था मैं इससे कुछ नहीं छुपाता। लड़की लड़की कौन सी आदत है, मतलब आपको कोई शर्म नहीं आई ये कहते हुए कि ये लड़की है, 2 बच्चों की माँ, तलाक लेके अपने खसम को छोड़कर पीछे, ये लड़की है। तो चलो ठीक है, फिर अब आप खुद ही सुने ये क्या कह रही है। तो अपने ये 2 नंबर काम कहीं और जारी रखें, इट्स योर पर्सनल लाइफ, आप जहाँ भी जारी रखें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, आप जो है मॉडर्न है जैसी भी हैं, लेकिन थोड़ा सा ना आप ख्याल करें और ये बात जहन में रखें कि उनकी और मेरी कोई बात छुपी नहीं, वो हर बात मुझसे करते हैं, हर जब भी आपको उन्होंने कॉल की मुझे बताया। तो बस अब ये मैसेजेस कोशिश करें कि अभी आपने जो कर दिए ना, अब ये इसी हद तक स्टॉप हो जाए, ये रोना धोना। आपने इस बारे में बहुत मोहब्बत कर दिया, उन्होंने आपको बेटी कह दिया, हालांकि मैंने उनसे कहा था कि ऐसी लड़कियों को बेटी नहीं कहा करते, आपकी वाकई में मेरे से खूबसूरत लड़की को बेटी नहीं कहा करते ना, मगर पता असल में कसूर उनका नहीं है, उनकी चॉइस ही ना चुट्टी चौदी यद्दी भी चीजों पे उनकी चॉइस आती है। उनका दिल ही ना तेरे जैसी खड़खड़ा इस्तेमाल शुदा सेकंड हैंड पे जो 100 हैंड की होती है ना, वो चीजें राजा साहब को पसंद आती है, उनकी चॉइस ही ऐसी है। वाकई मुझे से लड़की को बेटी नहीं कहना चाहिए, कोई भी इंसान नहीं कहेगा, कौन कहेगा, मुझे तो बुढ़ा खूबसूरत बेटी नहीं कहेगा, किसी का दिमाग खराब है जो खूबसूरत लड़की को बेटी कहेगा, लेकिन राजा साहब कहेंगे ना, क्योंकि राजा साहब को ब्रांड न्यू चीजें पसंद ही नहीं है। मैंने कहा ना, उन्हें चुट्टी चौदी यद्दी चीजें पसंद आती हैं। आगे सुन, चल सुनो अब आप लोग क्या कह रही है। आपकी बेटी क्या प्रिंसेस है, कितनी शरीफ खानदान की, इनकी फैमिली की बेटी के बराबर इसको उन्होंने कहा नहीं, समझा करो, चलें कोई मसला नहीं है। वाकई में बहुत शरीफ खानदान की है, जिसका नाना पूरा एरिया अपने नाम लिखाना चाह रहा था कि मैं इस पूरी हवेली शैली का मालिक बन के बैठ जाऊं, जिसका बाप ये है जो तेरे जैसी घटिया मकार औरत से शादी करके बैठा हुआ है, जो शादी से पहले जिसे जलता और चोदता रहे, मैं आगे बताती हूँ। बाकी बड़े शरीफ खानदान की बेटी है वो, खुद तो बच्ची बहुत अच्छी है, उसे तो मैं बुरा भला नहीं कह सकती, लेकिन तू खानदान तक जो पहुंची रहा, क्यों मेरा जो खानदान है, मेरा माँ बाप का खानदान है, हमको चूड़े चमार है, चकले वाले कोठे वाली तू है, चकले वाली तू है, रंडी की बच्ची तू है, दल्ले की बेटी तू, दल्ले की पोतरी तू, हरामी की दोतरी तू, इतनी अच्छी शरीफ खानदान की है। माँ तो उस बच्ची की बहुत अच्छी है, जिलदार जी दादाजी भी उसके बहुत नेक इंसान है, दादी भी उसकी बहुत नेक औरत है,
क्या प्रिंसेस है वो? प्रिंसेस तो मैं को चूड़े की बेटी हूँ, कंजरी है। नहीं कोई मसला नहीं है, चलो उन्होंने कह ही दिया आपको बेटी, हालांकि कहना नहीं चाहिए था, लेकिन चले उनकी ये खुशी कि वो इसी तरह से सबको, किसी को बहन कह देते हैं, किसी को बेटी कह देते हैं, लेकिन चले उन्होंने इतनी इज्जत आपको दे दिया, इतनी सी इज्जत को ना आप संभाल लें। ऐसा ना हो कि ये बेटी वाली इज्जत उन्होंने अगर आपको बेटी कह दिया तो इसको भी आप संभाल ना सके और फिर शुरू हो जाए और फिर मेरे हाथों बेइज्जत हो, और फिर अभी तो आप 500 से ही रो रही थी, फिर आप मीडिया पे आके रो हाय जुल्म तशद्दुद हो गया, तो ये हरकतें आप भी सुधार लें। अच्छा कहते हैं ना कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है, ठीक है, आपकी इतनी बेइज्जती मैं किसी सूरत ना करती, अगर आप सिर्फ एक इशारा किया, मैंने आपको डिटेल में एक बात बता दी, तो आप तो ऊपर मेरे सर पे ही सवार होगी कि तुम हो कौन, तुम मेरी औकात बताने लगी, तो तुम्हें मेरी औकात का भी पता नहीं है कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि ये जो सब है ना, ये कोई इतने पागल नहीं है कि राह चलती से शादी कर लेंगे, जब ये करते हैं ना तो कुछ देख भाल के, ठोक बजा के, चेक करके, अपने लेवल के हिसाब से करते हैं। तो बहरहाल मैंने आपको सिर्फ अपनी तस्वीर भेजी बताने के लिए, तो आप इतना तप गई, अगर मैं बता दूं कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं हूँ कौन, तो आप तो कहेंगी कि ओह, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको बाकी अपनी कोई डिटेल बताऊं। तो अगर आप चाहती हैं कि आप मजीद मत रोएं, रोना धोना ना हो, तो यहीं पर स्टॉप कर जाएं, ठीक है, अब मैं भी आपको ब्लॉक कर दूंगी और आप भी पहले की तरह मुझे ये नंबर भी मेरा ब्लॉक कर दें, तो फिर अगर आपने कोई पंगा किया, मुझे जरूरत महसूस हुई, तो मैं फिर आपसे रब्ता करूंगी, लेकिन बेहतर यह है कि अब आप खामोश रहें, तो मजीद कोई ऐसा पंगा करे ना, ताकि आप भी चुप रहें और मैं भी चुप रहूं। एक सेकंड, ये आवाज किसकी है पीछे? वन सेकंड। पहले की तरह मुझे तो मजीद कोई ऐसा पंगा करे ना, ताकि आप भी चुप रहें और मैं भी चुप रहूं। ये तो मुझे राजा साहब आप ही की आवाज लग रही है, ये तो मुझे आप ही की आवाज लग रही है, तो इसका मतलब कि ये ऐसी घटिया मैसेजेस आपके सामने मुझे कर रही थी, आपको पता था इन सब बातों का? आप मिले हुए थे इसके साथ? सीरियसली? वो तो है ही घटिया, ठीक है, वो तो है ही शोधी, और तू कह रही है ना मैं तो पता चल जाए मैं कौन से खानदान से, पता है तू कौन सा खानदान? बाप तेरा इनकम टैक्स ऑफिसर था, हराम की कमाई उनकी होती है, पूरे पाकिस्तान में ये कहता था कि वो हराम कमाते हैं, हराम होकर कमा के तुझे खिलाता है, तू बड़ी होके, जवान होके, बुढ़ी होके फिर हराम कमाने लगी और हराम करने लगी, फिर हराम की कमाई ला के बच्चों को भी खिलाने लगी तू। और राजा साहब, आप मेरे फादर अलहाज मोहम्मद की हलाल की कमाई से लाई हुई जो चीजें मैं आपको देती थी, या फिर किसी खानदान वाले को गिफ्ट करती थी, या आप गिफ्ट करती थी, आप इस हराम की जनी को बता देते एक एक बात कि मैं आपके लिए कौन कौन सी चीजें लाई, कौन कौन सी गिफ्ट लाई हूँ, मैं आज आपके पास कौन से कलर के कपड़े पहन के आई हूँ, मैं आज क्या बात की थी, मैं आज क्या कपड़े पहने थे, मैंने कौन सा जूता पहना, आप इस हरामजादी को एक बात बताते थे? शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात करते हुए भी। अपनी पोजीशन, अपने खानदान की तो इज्जत रखी होती है आपने, अपने पहली बीवी के साथ हर एक मेरी बात शेयर करते ना तो तुक भी बनती थी, कोई बात बनती है, कोई बात ही बनती थी, उसका एक स्टैंडर्ड है। इस घटिया के साथ आप मेरी बातें शेयर करते थे, अब से बजाय इस पीछे आप खुद ही हैं राजा साहब, आपने खुद ही इसे कहा है कि इकरा के पीछे पड़ो, ये मुझसे पसंद कर रही है अपनी डैश मारने के लिए, जी मैं तो बड़े को खास चीज रह गई हूँ, ये मुझे पसंद कर रही है, और इस चड़ैल कमीनी हरामजादी की बेटी को आपने मेरे पीछे लगा दिया। और ये क्या कह रही है, तुम चीप स्वेटर्स लगे थे, तू कौन सा नाइट स्पिरिट के कपड़े ला के राजा साहब को देती है, और राजा साहब आप कौन से बड़ा नाइट स्पिरिट के कपड़े पहन के फिरते होते हैं, देखिए मैंने आपके कपड़े जो थे, आप भी तो पाकिस्तान के मेड कपड़े पहनते हो ना, आप खुद जापान के हो, जो आपको जापान और अमेरिका, इटली, फ्रांस की, लंदन की चीजें पहनाई जाए, मैं पाकिस्तान जाती हूँ, मैं पाकिस्तान की चीजें पहनती हूँ, कपड़े वगैरह जो वहां आते हैं पाकिस्तान के पहनती हूँ, और ये जो स्वेटर्स वगैरह मैं आपके लिए लाई थी ये इंपोर्टेड थी, मैं तो हमेशा उस शॉप पे जाती हूँ, उस दुकान पे जाती हूँ जहाँ इंपोर्टेड चीजें मिलती हैं, क्योंकि मैं खुद बाहर की चीजें पहनती हूँ। और हाँ, पाकिस्तान का जैसे अब डव का शैम्पू बहुत अच्छा बना है, इंग्लैंड ज्यादा अच्छा बना है, तो मैं पाकिस्तान का डव का शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ। क्यों? पाकिस्तान को चूड़े चमारों का मुल्क तो नहीं है। चॉकलेट मैंने बच्चों को दी, उसे भी नाम दिया, खुदा का खौफ करे कोई, वो मासूम बच्चा है, वो एंजल है, उससे प्यार से मैंने चॉकलेट्स दी है कि बच्चा मासूम इसे मैं दूं, वो भी आपने इस चुड़ैल को बता दी, इस
पहले बगैरती की थी, तो फिर से दोबारा बताने की क्या जरूरत पड़ी है कि इकरा आई थी, ये देखेगी, ये वो देखेगी, क्या जरूरत पड़ी इसे बताने की? कौन है ये? मेरे दादे की बीवी है, मेरे नाने की बीवी है ये। हाँ, बीवी तो नहीं हो सकती, मेरे दादे और नाने की रखेल जरूर हो सकती है चुदवाने वाली, क्योंकि ये चुदवाने वाली औरत है। और एक और बात तू सुन, तू बाज नहीं ना आई अभी तक, तू बाज नहीं आई। मैंने तुझे मना किया था कि किसी भी मेरे रिश्तेदार या दोस्त से तूने कांटेक्ट नहीं करना, तूने फिर भी मैसेज किया मेरे एक रिश्तेदार को। तुझे अच्छी तरह से पता है तूने किससे मैसेज किया है। और राजा सब जरा ध्यान दे इसका, जिसको आजकल मेरे रिश्तेदार को मैसेज कर रही है ना, वो अच्छा खासा जवान और खूबसूरत बंदा है। मेरा तो वो भाई है, लेकिन खूबसूरती में इतना ज्यादा वो हैंडसम और अट्रैक्टिव है कि सलमान खान और जवानी वाले धर्मेंद्र को पीछा छोड़ दे। इसको संभाल के रखी, क्योंकि ये एक मर्द की तरफ रह ही नहीं ना सकती। तू तो एक मर्द से सेटिस्फाई होती ही नहीं। तू तो पहले भी उसे मैसेज भेज रही थी, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे बात करनी है। तब भी उसने कहा था तुमने बात करी तो अपने खसम को कहो राजा साहब को मुझे बात करी, तू क्यों बाबा फोन कर रही? अब तूने फिर मेरे उसी रिश्तेदार को फोन किया, मैसेज किया, मैसेज भी दिखाती हूँ, ये देखो जरा। अब तू कहेगी ये नहीं, ये तो मेरी प्रोफाइल पिक्चर किसी ने लगा के मैसेज कर दिए होंगे। प्रोफाइल पिक्चर तो व्हाट्सएप में ली नहीं जाती। और दूसरी बात, ये नंबर देख, ये तेरा ही नंबर है ना? तेरा नंबर अब मेरे पास कहां से आया, और मेरे किसी रिश्तेदार के पास से कहां से आया? तूने उससे कांटेक्ट किया है, उससे तो उसके पास तेरा नंबर आया है। मेरे पास तेरा नंबर सेव नहीं है, क्योंकि तू कोई दीपिका पादुकोण या शाहरुख खान तो है नहीं, ना तू फिल्म स्टार शान है पाकिस्तान की जो तेरा नंबर मैं सेव करूंगी, ना तो सैयद नूर है डायरेक्टर जो मैं तेरा नंबर सेव करूंगी, ओ शायद मुझे फिल्मों में रोल ले ले। तू है क्या तेरा नंबर मैं सेव करूंगी अपने पास? 10 तो फोन बदला चुकी हूँ मैं, जब से तूने पंगा और कंजरा खाना स्टार्ट किया तब से। तो फिर सुन, मैंने कहा था ना कि अगर तूने अब मेरे किसी रिश्तेदार से कांटेक्ट किया, रब्ता किया, तो मैं खुल के बता दूंगी कि तू किसकी बीवी है। तो मैं तो वादे से हट नहीं सकती, मैं तो खड़ कश्मीरी हूं, जुबान से मैं नहीं मुकर सकती। तो सुन, दूसरे तेरे खसम का नाम सही, तो पहले खसम का नाम तो बता ही सकती हूँ ना, अदनान ए स्टुअर्ट PIA में जो है, ठीक है। मुझे तो कहती है कि मैं बाबा मेरे सरकार के दरबार पे जाती हूँ, मैंने इस तरह के कपड़े पहने होते हैं, मैं नंगी हो रही होती हूँ। बाबा मेरे लिए सरकार रब्बे कायनात के आगे क्या है? कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं है रब्बुल इज्जत के आगे। तू मक्कार फरेबी औरत, प्लेन में जब तू एयरलाइन में कोई काम जो करती है, तू एयरलाइन में काम कर रही होती थी, हवा में होती थी, ना जमीन ना आसमान पे, और तू अपने खसम को बच्चों को घर छोड़ के ये कह के मैं कमाई करने के लिए जा रही हूँ। तेरा इरादा और नियत ये होती थी कि जैसे ही मैनचेस्टर में फ्लाइट लैंड होगी, वहां से तू गाड़ी या बस कुछ पकड़ेगी और सीधा राजा साहब के पास गिवाही करने के लिए चली जाएगी। इस घटिया औरत के पीछे आप हर ईद अपनी माँ के पास नहीं करते, हर त्योहार अपनी माँ के पास नहीं मनाते, इसके साथ आके यूके में मना रहे होते हैं। कभी सोचा है आपने, राजा साहब की जेलदारनी वहां अकेली होती है, कहने को तो सारे होते हैं उसके पास, लेकिन जो इंचार्ज जब है हर चीज का, जिसके पास टाइटल है आप जेलदार होने का, जेलदार जी के पास, जेलदार जी के बाद वो आप हैं। आपने अपनी माँ को भी ठोकर मार दी इसके पीछे ताकि इसको ठंड पड़ सके। 2023 में ईद उल फितर आपने इस चंडालनी के साथ की, ईद उल अजहा आपने इस मक्कारनी के साथ की, यहाँ तक के रबीउल अव्वल के महीने में ही आप यूके आ गए थे। 12 रबीउल अव्वल का दिन भी आपने यहाँ पर इसी कमीने के साथ मनाया। इतनी खास रहेगी ये राजा साहब कि
सुनती है आपका, जो कहती है राजा जब घर में नहीं होता तो किसी भी त्योहार पे तो मुझे बहुत अकेला फील होता है। उसकी आपको कदर नहीं, उसकी परवाह नहीं है, इस चंडालड़ी को ठंड डालने की आपको पड़ी हुई होती है। हैरत होती है कि आप ऐसे सुदबुद वाला इंसान, जेलदार जी का बेटा, ऐसी मक्कार और घटिया औरत को पसंद कर सकता है। रिडिकुलस। दुआ तो मैं यही करती हूँ कि आप इस सब में ना मिले रहे। कितने झूठे इल्जाम आपने मेरे पे और मेरी सहेली पे लगाए कि हमने इस कमीने के मैसेज पता नहीं आपके खानदान में किस किस को बताया, जिनका कह रहे थे उन बंदों से मैं आज तक मिली ही नहीं। तो मैं ये करती हूँ आप इसके साथ ना ही इन्वॉल्व हो, ना मिले हो इसके साथ। और एक और बात भी है राजा साहब कि मेरे उस दोस्त को आपने इस घटिया और मक्कार औरत के पीछे बहुत जलील किया, हद से ज्यादा। मेरी उस सहेली जैसा पूरे यूके पाकिस्तान में कोई लड़की खूबसूरत ढूंढ के लाके दिखाए आप, उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की, उसकी टक्कर की खूबसूरत लड़की आप ढूंढ के लाके दिखाए तो मैं मेरे बाप की बेटी नहीं। उससे आपने इस मक्कार औरत के पीछे ठोकर मारी, इस फरेबी घटिया औरत के पीछे। नहीं, घटिया है कि मुझे कह रही है कि तू जो गधे का वो होता है वो अपने मुंह में मार, वो अपने नीचे लेकर जा, तू तब तुझे सुकून मिलेगा। इतनी घटिया औरत है ये। तेरे खानदान में जो औरतें हैं ना वो लेती होंगी सुअर का, गधे का, घोड़े का, हर साइज का लेना तो तेरे खानदान वाली हो। तेरी तो फितरत हो चुकी है। अब तू मेरे रिश्तेदार के पीछे पड़ी हुई है उसका लेने के लिए कि उसका ले लूं, वो थूकेगा भी नहीं तेरे पे, ठीक है ना? वो थूकेगा भी नहीं तेरी शक्ल पे, वो गखड़ है, वो राजा साहब की तरह कुट्टा गान नहीं है जो तेरी बातों में आ जाएगा। उस मेरी दोस्त को भी आपने इस औरत के पीछे इतना जलील किया, इसके पीछे बड़ी कुंवारी लड़की मरी सी बगैरत औरत, शादी जमाने नी कटिया कंजरी, कंजराने खानदान तू आई हुई। और अगर सब आज मैं एक क्लियर बात बताती हूँ अपने सब दोस्तों को भी और आपकी भी गलतफहमी जरा दूर करूँ ना मैं। और इस चुड़ैल की भी जो समझ रही है कि मैं भी आपके पीछे पड़ी हूँ और मेरी वो सहेली भी आपके पीछे पड़ी। आपको पता है मैं कौन सी सहेली की बात कर रही हूँ राजा साहब? उससे भी ऐसे गलतफहमी नहीं हुई कि आप उसको पसंद कर रहे हैं। वो जब कभी आपके घर के आसपास गई है मैं उसके साथ ही होती थी। फर्स्ट टाइम जब आपके पास वो आई थी, अब आप मुकर जाएंगी नहीं, मुझे तो याद नहीं है। मुझे याद है आपके पास जब वो फर्स्ट टाइम मेरी दोस्त आई थी, मैं उसके साथ थी। एक बुढ़ा खूसट खड़ा था, आप उसे इशारा कर रहे थे इसे कहो मेरे पास आए। फिर आपके पास जब आई, आप उसने आपसे बात की, जब वो चली गई तो झांक झांक के ओकड़ के आप देख रहे थे। मैंने वो भी देखा था अपनी आंखों से, ठीक है? सेकंड टाइम जब फिर आप इंग्लैंड आ गए थे, ये कंजरी आपके साथ थी, ठीक है? नंबर में से वो ब्लॉक कर रही थी सबको, मुझे भी ब्लॉक कर रही थी, मेरी दोस्त को भी उसने ब्लॉक कर दिया था। आप तो खुद उससे पूछ भी रहे थे तुम कहाँ रहती हो, यहाँ तुम्हारा कौन सा एड्रेस है, वहां तुम्हारा कौन सा एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस मुझे बताओ। याद होगा ना आपको, ठीक है? जब फिर वापस आप पाकिस्तान आए थे तो जब वो आपके पास फिर आए थे, उसके जमीन जायदादों को मसला था, तो आपने देखने साथ ही हल्ला मचाना शुरू कर दिया था, आइए ना, आ जाइए ना, अंदर आइए। वो क्या कह रही थी? नहीं मुझे अंदर नहीं आना, आप किसी एम्प्लॉय से मुझे बात पूछनी है, वो आप तक मेरे डॉक्यूमेंट्स दे देगा। नहीं आ जाइए ना, आइए ना। याद है? कभी आप उसकी आंखों की तरफ देख रहे हैं, कभी कमर की तरफ देख रहे हैं, कभी से देखी ऐसे कर रही है, मैं साथ थी उसके। फिर उसने कहा कि मुझे राजा साहब के नंबर से किसी ने ब्लॉक मुझे मेरी दोस्त को इकरा को किया, मेरे को बात पूछनी पड़े, किससे पूछे? तो आपने फटू से अपना दूसरा नंबर दे दिया था, इसमें बात कर लो, इस वाले नंबर को दफा करो, इससे बात कर लो, यहाँ बात कर लिया करो। और फिर February 4th of February 2022 को रात को 2 बजे आपने उसे फोन किया था, मैं वापस जब आऊंगा, अभी तो मैं सिटी से बाहर हूँ, तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ।
दूसरी तरफ आप कह रहे हैं तो मेरी बेटी और मेरी बहन से, बेटी बहन को कौन रात को 2 बजे फोन करता है? मेरे अब्बू जी भी जब जिंदा थे उन्होंने तो कभी रात को मुझे 2 बजे फोन नहीं किया। मेरे मामू हैं, अंकल्स हैं, वो तो कभी मुझे रात को 2 बजे फोन नहीं करते। वो तो 10 बजे के बाद फोन ही नहीं करते, बल्कि फोन करते हैं क्या, वो तो मैसेज भेजते हैं। आप रात को 2 बजे से फोन कर रहे हैं, मैं आऊंगा तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और तब भी ये मक्कार औरत मैसेज में क्या कह रही है, हाँ वो, क्योंकि उसने कहा था ना कि मैं आती ही नहीं, ठीक है, आप लोगों के घर तो मैं नहीं आऊंगी। फिर भी ये क्या मैसेज कर रही थी कि वो तो उनसे मिलने, वो जो मिलने की तुमसे बात करी थी, वो तो मैंने कहा था कि मिलके इसको समझाती है कि आपको पसंद करना ही, देखो सब ठीक नहीं है। मतलब इस रॉन्ट के लिए ठीक है, अपने पहले खसम को छोड़ के, ये आपके साथ पहले छोड़ा नहीं था, अभी इसका निकाह में था वो हस्बैंड, तो ये आपके साथ चक्कर चला रही थी, खूब ठुकवा रही थी, ये कर रही थी, ये आ रही थी, तो कह रही है ना ये कोई ऐसी से राजा सब शादी नहीं करते, अच्छी तरह से ठोक बजा के चेक करके फिर शादी करते। वाकई में तुझे सही तरह ठोक बजा के चेक किया नहीं ना कि ये मेरा ठोकवा सकेगी, ये नहीं, इतना बड़ा है मेरा, ये पूरा का पूरा ले सकेगी हर वक्त के नहीं, तो तूने साबित कर दिया कि तू तो आगे से, पीछे से, मुंह से, कोई मर्जी हो ले तो उसमें पूरा फिट ले लेगी इनका। सही ठुकवा के ना फिर सही चेक करके तुझे फिर शादी की है, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो राजा साहब मैं बात वहां करती कि कौन रात को 2 बजे बहन और बेटी का फोन करता है और मैं आप तुमसे मिलना चाहता हूँ, बातें कर रहे हैं, तुम शादीशुदा हो, नहीं मैंने सोचा तुम शादीशुदा हो, तुम्हें तस्वीर से लगता तुम शादी, आपको क्या, आपको वो अच्छी नहीं लगती तो आपको क्या लेना देना है वो शादीशुदा के लिए, कि आपने मेरी सहेली में इंटरेस्ट शो किया है। और अगर आप हर किसी को कह रहे हैं ना कि ये मेरे पीछे इसने इंटरेस्ट शो किया, इसकी सहेली मेरे पीछे, तो कहना बंद कर दें आप, क्योंकि ये सच नहीं है। इस बात को माने आप, इस बात से मुकर नहीं सकते, हर किसी आप झूठ बोल लेंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गौस पाक सरकार क्या क्या झूठ नहीं पर बोल सकते। उन्हें पता है कि पहले इंटरेस्ट आपने शो किया है, तो आप बेशक नहीं मैं तो शो नहीं किया, मैंने तो शो नहीं किया। सबसे बड़ा तो सबूत ये है, कौन रात के 2 बजे किसी बहन बेटी को फोन करता है? कोई भी नहीं करता। तो इस तरह की बातें कहना बंद कर दे, और अगर आप वाकई में इसके साथ मिले नहीं हैं तो प्लीज इस मक्कार औरत के साथ अपनी भी आप लाइफ को, अपनी आखिरत को, जिंदगी को तबाह बर्बाद मत करें। ये तो है ही घटिया खानदान की। अपनी जात को, अपनी फैमिली को, अपनी पोजीशन के बारे में सोचिए राजा साहब, अपने आप को पहचानिए कि आप कौन है। कि मुझे महसूस हुआ ना कि आप इसके साथ मिले हुए हैं, तो जितनी इज्जत मेरे दिल में आपके लिए थी वो सारी नफरत में बदल चुकी है। मैंने ये कभी नहीं चाहता कि मैं आप जैसे इंसान से नफरत करूं, लेकिन ऐसी मक्कार औरत के साथ आप मिले भी हैं। अभी वक्त है राजा साहब, समझ जाए, सुधर जाए। आप गौसिया सीधा में ये पढ़ते हैं ना, सकान हुब्बु का सातिल विसाली फकुलतु लखमरती नहवी आली, तो मैं ये पढ़ती, मुरीदी ला तखफ वशिन फइन्नी अज़ुमुल कातिलुन इंदल किताली। ये मेरे गौस पाक सरकार का फरमान है, ये जो अभी मैंने लाइन पढ़ी है। मेरे गौस पाक ये कहते हैं, मुरीदी ला तखफ वशिन फइन्नी अज़ुमुल कातिलुन इंदल किताली। गौस पाक सरकार से डरिए आप राजा साहब। गौस पाक अपने की बात से कभी नहीं हटते। इसके साथ मिलकर अगर आप मेरे से दुश्मनी करेंगे तो फिर गौस पाक के इस सेंटेंस को याद रखिएगा। That's all what I wanted to say. So anyways friends, you take care of yourself and इस तरह के वीडियो के साथ फिर मैंने आप लोगों को परेशान किया, I'm so sorry, बट मैं क्या करूं, ये और बाज नहीं आती। इसलिए अब आइंदा तूने मेरे उस रिश्तेदार को मैसेज किया दोबारा, ठीक है, या उसको जाके कान में तूने ये फुस की मैसेज के थ्रू या फोन के थ्रू, वो तुझे पहले कह रहा है कि मैंने आपको मना किया था, बाज किया था कि अपनी चालाकियों से बाज आ जाए। उसे पता था ये सारी बातों का, ठीक है ना। उसने काफी हेल्प की है मेरी फाइंड आउट करने में कि ये कौन इस इकरा को तंग कर रहा है। उसे हर एक चीज के बारे में पता है, उसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, सही है ना।
तो दोबारा तूने उससे कांटेक्ट किया, किसी मेरे दोस्त रिश्तेदार को तूने मैसेज करके कोई बकवास किया आइंदा, तो अगला वीडियो साफ बताऊंगी मैं कि राजा साहब कौन है। फिर मुझे किसी की इज्जत की परवाह नहीं रहेगी, ना राजा साहब की, ना ही उनके किसी आगे पीछे की, क्योंकि हर चीज की लिमिट होती है, हर चीज की हद होती है। जब राजा साहब ऐसी मक्कार और को शटअप कॉल नहीं दे रहे, इसको बकवास इसका बंद नहीं करवा रहे कि तो कुत्ते की तरह भौंकी जा रही चुप कर, उन्हें मेरी माँ की हेल्थ की परवाह नहीं है, मेरी इज्जत की परवाह नहीं, मेरे खानदान वालों की इज्जत की परवाह नहीं, तो फिर मैं उनके खानदान वालों की इज्जत की परवाह क्यों करूं? फिर मैं भी नहीं करूंगी। फिर ऐसा मुझे मत कहिएगा आपके ओ जी इकरा ने सब कुछ बता दिया ये वो। आप वीडियो देख रहे होंगे, मुझे पता है आप मेरी सारी वीडियोस देखते हैं, पता है मुझे आप सारी वीडियोस देखते हैं मेरी, तो इसलिए इसको बाज कराएं, ठीक है ना? इसलिए come back into your senses and be a man who is blessed with intelligence through his DNA. So anyways guys, take care of yourself and I love you all very much. May Allah and Rasulullah bless and protect all of you. I love you.